गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ महेश कुमार शर्मा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 11th का हम लोग स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स हम लोग स्टार्ट किए हैं, जिसमें से एक चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा है जिसको हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ था। आज सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल? आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे कांस्टेंट और वेरिएबल। तो हम बता दें कि जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ये दो चीज़ें होती हैं। अब ये दोनों का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जो कांस्टेंट होता है, विच वैल्यू आर फिक्स्ड दैट इज नोन एज कांस्टेंट, विच वैल्यू आर नॉट फिक्स्ड दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। इट मीन्स कि ऐसा कोई भी नंबर्स या कुछ भी हो, कांस्टेंट क्या होता है? जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑल काउंटिंग नंबर आर नोन एज कांस्टेंट। वेरिएबल जितने भी अल्फ़ाबेट हैं ए बी सी डी क ख ग, या तो जो भी मतलब अल्फ़ाबेट्स वगैरह या सिंबल है, उसको हम बोल सकते हैं वेरिएबल। क्यों? वेरिएबल में क्या होता है कि उसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स नहीं है। जैसे कि कांस्टेंट, अगर यहाँ पर अगर हम 2 यहाँ पर लिखते हैं तो इसकी वैल्यू यहाँ पर अगर 2 है, तो अगर हम कहीं और चले जाएँ तो भी उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 2 का 2 ही कहेंगे। ठीक। वेरिएबल अगर हम x यहाँ पर लिखते हैं, अगर x की वैल्यू है अभी मान लो 2 आ रही, कहीं और जाएंगे कुछ x सपोज करेंगे, उसकी वैल्यू 3 4 5 6 कुछ भी आ सकती है। इट मीन्स कि इसकी वैल्यू क्या करती रहती है? वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। ए वेरिएबल रेफर्स टू क्वांटिटी और एट्रीब्यूट हुज वैल्यू वेरीज फ्रॉम वन इन्वेस्टिगेशन टू अनदर। जब हम एक इन्वेस्टिगेशन से किसी अदर इन्वेस्टिगेशन में एंट्री करते हैं, तो जब किसी भी ऐसे थिंग्स का वैल्यू क्या करता है? वेरी करता है, चेंज होता है, तो उसको हम उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। इट मीन्स कि विच वैल्यू आर नॉट फिक्स, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, चेंजेबल होती है, हमेशा वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है। अब वेरिएबल आर 2 टाइप्स। फर्स्ट इज डिस्क्रीट वेरिएबल, सेकेंड इज कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। फर्स्ट इज डिस्क्रीट वेरिएबल जो है वो क्या है? इसमें लिखा है डिस्क्रीट वेरिएबल इज आल्सो नोन एज डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल। जो डिस्क्रीट वेरिएबल है उसको डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल भी बोलते हैं। लिखा है वेरिएबल विच आर कैपेबल ऑफ टेकिंग ओनली एग्जैक्ट वैल्यू एंड नॉट एनी फ्रैक्शनल वैल्यू आर टर्म्ड एज डिस्क्रीट वेरिएबल। जैसे सपोज कर लो कि एक फैमिली है, ठीक है, एक क्या है? फैमिली है, उसका नेम है 1 2 3 4। ठीक। जो जीरो फैमिली का नाम है उसमें सपोज करो 2 मेंबर है, इसमें 4 मेंबर है, इसमें 5 मेंबर है और इसमें 6 है। ए नेम ऑफ फैमिली है, ए नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। तो इसमें क्या शो हो रहा है कि जो फैमिली नेम है 0, उसमें कितने मेंबर है? 2। एग्जैक्ट वैल्यू बता रही है कि इसमें 2 ही लोग रहने वाले हैं। जो फैमिली नेम 1 है उसमें कितने हैं? 4, 2 में 5 और 3 में 6। मतलब ऐसे जब एग्जैक्ट वैल्यू वो रिप्रेजेंट करता है तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल और डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल। सेकेंड है कंटिन्यूअस वेरिएबल। दोज वेरिएबल विच कैन टेक ऑल द पॉसिबल वैल्यूज इन ए गिवन स्पेसिफाइड रेंज आर टर्म्ड एज कंटिन्यूअस वेरिएबल। इसमें क्या करा है कि इसमें दोज वेरिएबल विच कैन टेक ऑल पॉसिबल वैल्यूज, उसमें एक रेंज बता दिया जाता है कि इस रेंज से इस रेंज तक कोई वैल्यू आप ले सकते हैं। ए गिवन स्पेसिफाइड रेंज, एक स्पेसिफाइड रेंज दे दिया था, आर टर्म्ड एज कंटिन्यूअस वेरिएबल। जैसे हम दे दिए हैं कि हाँ, जो क्लास है, क्लास में सपोज करो कि 10 स्टूडेंट्स हैं। 10 स्टूडेंट का जो वेट है वो सपोज करो 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 के क्या है? बीच है। इसमें मान लो 5 लोग हैं, इसमें भी 6 लोग हैं, इसमें 4 लोग, मान लो 15 स्टूडेंट है, ये 15 स्टूडेंट है। अब क्या करा कि इसमें 30 to 40 kg के बीच में कितने स्टूडेंट है? 5। तो इसमें एग्जैक्ट नहीं बता रहा है कि जो 5 स्टूडेंट है उसका वेट 31 है या 32 है या 33 या 34 है। ये हम स्पेसिफाइड नहीं कर पा रहे हैं।
मतलब क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। इसमें हो सकता है 31 हो, 32 हो, 33 हो, इट मीन्स कि 30 और 40 के बीच में ही है, बट उससे अलग नहीं है। तो इस तरह के वेरिएबल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। ठीक, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इट मीन्स कि रिकरिंग ऑफ एनी आइटम इन गिवन डेटा, मतलब ऐसा कोई भी डेटा हो जो उसमें बार बार, रिकरिंग मतलब बार बार रिपीट कर रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का डिफरेंशियल लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी रेफर टू नंबर ऑफ आइटम ए गिवन वैल्यू अपीयर्स इन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन या कोई भी डेटा सपोज करो कि दिया है 1 है, 0 है, 2 है, 3 है, 1 है, 4, 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, 5 है, फिर 1 है। कोई एक डेटा दिया हुआ है, इस डेटा में जो नंबर ऑफ आइटम्स है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। सॉरी, जो जितनी बार डेटा रिपीट करेगा, जैसे यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। 0 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स, 1 1 2 3 4, ये 4 हो गया, 2 1 2 2 हो गया, 3 जो है 1 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 0 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स, 1 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, 2 कितने है, 2 टाइम्स और 3 कितने है, 5 टाइम्स। तो ये क्या है, इसकी ये फ्रिक्वेंसी बता रही है कि जो 1 है, सॉरी जो 0 है वो कितने टाइम्स आया है इस डेटा में, 1 टाइम्स। जो 1 है इस डेटा में कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। 2 जो है इस डेटा में कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। जो 3 है इस डेटा में कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। सॉरी 2 3 1 टाइम्स है। ठीक, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ डेटा इन एनी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो डेटा होता है वो रिप्रेजेंट करता है फ्रिक्वेंसी कि वह उस डेटा में कितनी बार रिपीट किया है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। अब आता है स्टैटिस्टिकल सीरीज। अब स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या होता है, तो स्टैटिस्टिकल सीरीज में हम लोग बहुत सारी सीरीज आज पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और वो जितने भी सीरीज पढ़ेंगे वो सारे के सारे सीरीज हम कहीं ना कहीं यूज करके उस पर जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उसका सलूशन करने का प्रयास करेंगे। तो स्टैटिस्टिकल सीरीज जो है उसमें लिखा हुआ है कि द अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफाइड डाटा इन सम लॉजिकल ऑर्डर लाइक अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू द टाइम, ऑकरेंस और अकॉर्डिंग टू सम अदर मेजरेबल और नॉन मेजरेबल, मतलब जिसको मेजर किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज स्टैटिस्टिकल सीरीज, मतलब ऐसा कोई भी सीरीज जो उसके अकॉर्डिंग, चाहे वो एक स्पेशल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हो, चाहे उसके साइज के अकॉर्डिंग हो, चाहे उसके हाइट के अकॉर्डिंग हो, चाहे और किसी मेजरेबल और नॉन मेजरेबल के अकॉर्डिंग उस डेटा को कलेक्ट किया गया हो या सीरीज मेंटेन किया गया हो, बनाया गया हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टैटिस्टिकल सीरीज। आप लोग अपनी नोटबुक पे इसको नोट करते रहिए। अब जो बात होती है कि काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज, स्टैटिस्टिकल सीरीज जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ पर स्टैटिस्टिकल सीरीज देयर आर 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। 2 टाइप की सीरीज होते हैं, एक पहला है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शंस। मतलब एक का है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर, एक है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो जो ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर है वो भी सीरीज कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, टाइम सीरीज, स्पेशियल सीरीज, कंडीशन सीरीज। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि पहला क्या है, टाइम सीरीज, सेकेंड है स्पेशियल सीरीज, थर्ड है कंडीशन सीरीज। और जो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो भी सीरीज क्या होता है, 3 टाइप्स के होते हैं, जो है पहला इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। हमको यही 3 सीरीज, मतलब यही सारे सीरीज हमको क्या करना है, स्टडी करना है इस क्लास में। बाकी वो सीरीज एक नॉलेज के लिए बस अपने रखनी है कि जो टाइम सीरीज होता है वो क्या होता है, स्पेशल सीरीज क्या होता है, जो कंडीशन सीरीज होता है वो क्या होता है। अब हम एक एक करके जो सीरीज है उसको जानेंगे कि टाइम सीरीज
क्या होता है, स्पेशल सीरीज क्या होता है और कंडीशन सीरीज क्या होता है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज। फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड इज डिस्क्रीट सीरीज और थर्ड इज कंटिन्यूअस सीरीज। अब एक एक करके हम उसकी मीनिंग समझेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज। फर्स्ट इज टाइम सीरीज, सेकंड इज स्पेशल सीरीज, थर्ड इज कंडीशन सीरीज। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ या व्हाट इज टाइम सीरीज? टाइम सीरीज इफ द डिफरेंट वैल्यूज दैट ए वेरिएबल हैज टेकन इन ए पीरियड ऑफ टाइम आर अरेंज्ड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द सीरीज सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड ए टाइम सीरीज। ये तो हुआ टाइम सीरीज का डेफिनेशन। अब होता क्या है एक्चुअली, इसके मीनिंग क्या होती है कि जो टाइम सीरीज होता है, जैसे कि अभी हम पिछले क्लास में बताए थे कि दिल्ली की जो पॉपुलेशन है 1951 से लेकर 2011 तक, अब जो दिल्ली है, दिल्ली का हर एक डिकेड मतलब हर एक 10 ईयर्स पे उसकी जो पॉपुलेशन है क्या हुई है, इंक्रीमेंट या डिक्रीजमेंट, इंक्रीज हुई है या तो डिक्रीज हुई है। तो हर एक 10 ईयर्स पे जो उसका डिक्रीज या इंक्रीजमेंट हो रहा है, उस तरह की जो सीरीज होती है उसको हम बोलते हैं टाइम सीरीज अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सेकेंड है स्पेशल सीरीज। स्पेशल सीरीज है द डाटा अरेंज अकॉर्डिंग टू लोकेशन और जियोग्राफिकल कंसिडरेशंस फ्रॉम ए स्पेशल सीरीज। इसका मतलब ये हुआ कि जो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, बट हर एक स्टेट का जो पॉपुलेशन है यहाँ पर क्या है, अलग अलग। सपोज करो कि आंध्र प्रदेश का कुछ है, फिर उसके बाद यूपी का कुछ है, एमपी का कुछ है, बिहार का कुछ है। तो ये जो सीरीज है यहाँ पर इसकी एक्स है, इसकी वाई, इसकी जेड, इसका ए, जो यह पॉपुलेशन है, यह पॉपुलेशन हर एक लोकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग है। तो इस तरह के सीक्वेंस में लिखी गई कोई भी सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशल सीरीज। नेक्स्ट है कंडीशन सीरीज। इन दिस सीरीज डाटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द चेंजेस ऑकरिंग अंडर सर्टेन कंडीशन। जो कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होती है, चेंज होती रहती है। जैसे हमने बताया कि एक क्लास में मान लो कि 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट का जो हाइट है, सबकी हाइट क्या है, अलग अलग है, सबकी हाइट अलग अलग है। तो हम 50 का हाइट जब अगर लिखेंगे तो वो अलग अलग हुआ। अगर हम एज से देखेंगे 50 स्टूडेंट उसका एज है तो उसका एज अलग अलग, मतलब जैसे जैसे हम कंडीशन चेंज करते जा रहे हैं वैसे वैसे डेटा भी क्या होता है, चेंज होता जाता है। तो उस तरह का हम क्या बोलते हैं, कंडीशन सीरीज। अब ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, सेकेंड बताया कि स्टैटिस्टिक जो सीरीज होती है देयर आर 2 टाइप्स, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज, तीनों बताया। अब सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन या अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। तो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन में हम देख रहे हैं कि सीरीज कितनी है, 3, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और एक कंटिन्यूअस सीरीज है। तो ये जो इंडिविजुअल सीरीज है देयर आर 2 टाइप्स सीरीज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। फर्स्ट इज अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज, सेकेंड इज ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज। ये क्या डिस्क्रीट सीरीज है, ये अकेले है। कंटिन्यूअस सीरीज देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। फर्स्ट इज एक्सक्लूसिव सीरीज और इनक्लूसिव सीरीज। ये दोनों सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सीरीज दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आगे हमको पूरे डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट है ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, नेक्स्ट है इक्वल एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज, नेक्स्ट है मिड वैल्यू सीरीज। ये 6 सीरीज है। अब 6 जो सीरीज है इसको अलग अलग हम एक एक सीरीज और एक्सप्लेन करेंगे कि एक्सक्लूसिव सीरीज और इंक्लूसिव सीरीज क्या है, हाउ टू कन्वर्ट इंक्लूसिव सीरीज टू एक्सक्लूसिव सीरीज, मतलब इंक्लूसिव सीरीज को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज में। और इसके बाद ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसको देखेंगे, उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होती है उसको देखेंगे, इसके बाद इक्वल एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज उसको देखेंगे, उसके बाद मिड वैल्यू सीरीज देखेंगे। ये सारे सीरीज आगे हम लोग और डिटेल में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है,
मतलब पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच।